साथ तुलिका सिंह। देवभूमि मंथन में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पहली खबर से। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के हर की पौड़ी निरीक्षण के दौरान सौंदर्यीकरण का कार्य ठीक से नहीं होने और पैसे की बर्बादी पर अफसरों से नाराजगी जताने पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने चुटकी ली है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपने फेसबुक पेज पर एक वीडियो डाली है। इसमें उन्होंने केंद्रीय मंत्री निशंक से कहा, कुंभ कार्यों के साथ जुड़ा हुआ कलाकार तो आपका पुराना साथी है। तंज कसते हुए कहा कि बड़ी देर कर दी मेहरबा कुछ कहते कहते। हरीश रावत ने रमेश पोखरियाल से कहा कि जब आप मुख्यमंत्री थे हमने आपको कुंभ के लिए 700 करोड़ रुपए दिलवाए थे। आज की तुलना में जरा देखिए कि यदि 400 करोड़ रुपया भी मिले तो तुलनात्मक रूप में कब मिले। ऐसे में सपना कैसे पूरा होगा। हरीश रावत ने केंद्रीय मंत्री से कहा कि आप लिखते बहुत अच्छा है। हरिद्वार के कुंभ के लिए केंद्र सरकार ने कितना दिया, कुछ आप हरिद्वार की धरती पर लिखिए, वो भी आपसे कुछ लिखने की अपेक्षा कर रहा है। पोस्ट को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को टैग भी किया गया है। श्री निशंक उक्वाचो कहते हैं कि हर की पैड़ी पर जो निर्माण कार्य हो रहे हैं उनमें धन की बर्बादी हो रही है। मेरा सपना टूट रहा है। मैं श्री निशंक जी से कहना चाहता हूं, कुंभ कार्यों के साथ हुआ कलाकार तो आपका पुराना साथी है। बड़ी देर कर दी मेहरबान कुछ कहते कहते। और सपना पूरा होगा कैसे। कुंभ के लिए पैसा कितना मिला जब आप मुख्यमंत्री थे? हमने 700 करोड़ रुपया दिलवाया था आपको कुंभ के लिए। और आज की तुलना में जरा देखिए, यदि 4000 करोड़ रुपया भी मिले तो तुलनात्मक रूप से कम है। कितना दिया केंद्र सरकार ने हरिद्वार के कुंभ के लिए? आप लिखते बहुत अच्छा हैं मेरे प्यारे प्यारे भाई, कुछ आप हरिद्वार की धरती पर भी लिखिए। वो भी आपसे कुछ लिखने की अपेक्षा कर रहे हैं। घोर अपेक्षा कर रही है, कुछ काम नहीं दिखाई दे रहा। उनको चिंता करने की जरूरत नहीं। उनकी सरकार में तो मैं तब मुख्यमंत्री था, कैसे लड़ भिड़ करके मैं योजनाओं को लाता था। वो तब केंद्र में मंत्री होते थे। वो तब और अब देखेंगे तो जमीन और आसमान का अंतर है। तो हरीश रावत भाई साहब, मैं उनको बहुत सम्मान देता हूँ, लेकिन उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि उनकी सरकार ने हमारे साथ क्या क्या किया। पता तो चले, बताएं उस लोगों को। और वो नहीं बता पाएंगे तो हम बताएंगे। रुड़की के गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के मछली बाजार में हुई बीती 23 नवंबर को खूनी झड़प में अभी तक आरोपियों का कोई गिरफ्तार नहीं हो पाया है। झगड़े का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था, जिसमें एक पक्ष के लोग दूसरे पक्ष के लोगों पर चाकू, छुरे व धारदार हथियारों से हमला करते हुए साफ नजर आ रहे थे। वहीं दिल दहला देने वाला वायरल वीडियो सोशल मीडिया में चलने के बाद पुलिस ने आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया था। अभी तक पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। वहीं सुल्तान के 16 वर्षीय पुत्र रब्बान की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है, जिसका एक हाथ हमले में डैमेज हो चुका है, जिसका उपचार अभी जारी है। वहीं सुल्तान पक्ष के 5 लोग घायल हुए थे, जिसके बाद सुल्तान की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं सुल्तान का कहना है कि बीच बाजार में यासीन के गुंडों ने धारदार हथियारों से उन पर हमला किया, जिन्हें उन्हें भी खतरा बना हुआ है। उन्होंने पुलिस से आरोपियों की जल्द ही गिरफ्तारी की मांग की। लोग हैं बहुत डेंजर और जालिम किस्म के लोग। उनका अहंकार इतना खतरनाक है कि मान लिया वो पूरी बस्ती के लोगों को अपने काबू में रखता है। वो जिसको भी देखता है ना उसको वो गाली देता है और जिसे चाहता है उसे मार भी देता है। मगर अब इस हालात में उसने दूसरी जुल्म करा, मेरे बच्चों के ऊपर जुल्म करा। और वो ऐसा जुल्म करा कि मुझे कितना काटा, दुनिया भर का काट दिया। मेरे बच्चों को काटने के बाद ये पोजीशन हुई कि उनको रेफर देहरादून कर दिया गया। मैं अपने बच्चों को आज 23 तारीख में, आज मेरे ख्याल 3 तारीख है, 4 तारीख है, 4 तारीख में मैं अपने बच्चों को लेकर आया। और ये पुलिस को चाहिए कि मान लिया वो इसके बारे में सोचे और कार्रवाई करे और उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करे। क्या उन्होंने
उन्होंने तेज चापड़ छुरी चापड़ से हमला किया मेरे बच्चों के ऊपर और मेरे 2 बच्चे तो बहुत ज़्यादा घायल हुए और 3 बच्चों को और घायल करा, 5 बच्चे घायल हुए हैं और मेरे बच्चों को रब्बान को सबसे ज़्यादा और साहिब को खतरनाक तरीके से काटा है। हाथ पे छुरी चलाई उन्होंने, अपने पूरी कमर फाड़ मारा। नमाज पढ़ने गया था मेरा बच्चा, कभी लड़ता भी नहीं होता किसी से, नमाज पढ़ने के लिए गया था, उठा के उसकी छुरी ऐसे चलाई जैसे क्या कि जानवरों को मार रहे हो। यासिन जाल वाला दबंग है वो लोग, गुंडे हैं। जब तक मेरे आदमी पे छुरी चलाई उन्होंने, मेरे बच्चे ने बचाया अपने अब्बू को, उसके ऊपर भी छुरी चला दी। गुंडे हैं पक्के में। आदिल एक तो यासिन जाल वाले ने करवाई है। बीते दिनों सड़क पर बने गड्ढे ने रायपुर निवासी एक शख्स की जान ले ली थी। दरअसल बेटी की शादी का कार्ड बांटने जा रहे पिता की बाइक सड़क पर बने गड्ढे में गिर गई। घायल शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी, जिस पर डीआईजी अरुण मोहन जोशी ने सीओ रायपुर पल्लवी त्यागी को जांच करने के आदेश भी दिए थे, जिस पर सीओ रायपुर ने अपनी रिपोर्ट डीआईजी को सौंप दी। रिपोर्ट के आधार पर पाया गया कि जिस तरह से सड़क में गड्ढे को खुला छोड़ा गया है, इससे संबंधित कार्यदायी संस्था जिम्मेदार है, जिसके आधार पर अब रायपुर थाने में संबंधित कार्यदायी संस्था के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं डीआईजी अरुण मोहन जोशी ने स्पष्ट कहा है कि यदि सड़कों में खुले हुए गड्ढों से किसी की भी मृत्यु होती है तो ऐसे में संबंधित संस्था के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। देखिए, ऑलरेडी जैसे मैंने आपको बताया कि बड़ा गंभीर प्रकरण था और इसमें जो है इसीलिए इमीडिएटली जो हमारी सीओ नेहरू कॉलोनी है उनको जांच दी गई थी और हमारा फोकस इसी बात पर है कि इस तरह के जो हादसे हैं उनको रोका जा सके। जो भी डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं, जो भी संस्थाएं काम कर रही हैं या जो भी कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो काम कर रही हैं, वो अपनी जिम्मेदारी को समझें। उनके स्तर पर कोई इस तरह की लापरवाही होती है जिससे किसी की जान चली जाती है तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है और इसीलिए इसमें हम लोग लीगल कार्रवाई भी कर रहे हैं और इसमें एफआईआर हम लोग रजिस्टर कर रहे हैं और फिर जो भी फैक्ट्स आगे सामने आएंगे उस हिसाब से आगे कार्रवाई करेंगे। देखिए, ऑलरेडी जैसे मैंने आपको बताया कि बड़ा गंभीर प्रकरण था। जोशीमठ मुख्य बाजार मारवाड़ी चौक से अपर बाजार तक कहीं पर भी जल संस्थान के द्वारा स्टैंड पोस्ट नहीं लगाए गए हैं, जिससे दूर दराज से आने वाले ग्रामीणों को अपनी प्यास बुझाने के लिए होटलों का सहारा लेना पड़ता है। आपको बता दें कि जोशीमठ 4 धाम यात्रा का मुख्य पड़ाव भी, लेकिन जोशीमठ मुख्य बाजार में एक भी स्टैंड पोस्ट नहीं है। हालांकि 4 धाम यात्रा को देखते हुए जल संस्थान के 4 स्टैंड पोस्ट लगाए गए हैं, वो भी बद्रीनाथ बाईपास के समीप है, जबकि जोशीमठ मुख्य बाजार में एक भी स्टैंड पोस्ट नहीं लगा हुआ है। पूरे जोशीमठ में जल संस्थान के 5 स्टैंड पोस्ट हैं, जिसके मात्र 2 स्टैंड पोस्ट में ही पानी की आपूर्ति होती है। बाकी 3 स्टैंड पोस्ट शो पीस बने हुए हैं, जो कि कई सालों से बंद पड़े हुए थे। स्थानीय लोगों की माने तो जोशीमठ मुख्य बाजार स्टैंड पोस्ट लगाने जिससे दूर दराज से आने वाले लोगों को पीने के पानी का उपलब्ध हो सके। जोशीमठ उप जिलाधिकारी कुमकुम जोशी का कहना है कि इस संबंध में उच्च अधिकारियों से बात की जाएगी तथा जो स्टैंड पोस्ट खाली पड़े हुए हैं उनको ठीक कर उनमें कनेक्शन कर पानी की आपूर्ति करने के निर्देश दिए जाएंगे। देखिए, अगर मार्केट में हमारे पास पेयजल व्यवस्था नहीं है तो इसमें अनुरोध किया जाएगा उच्च स्तर पे कि वहाँ पर इसकी व्यवस्था की जाए और जल संस्थान को भी मैं ये निर्देश दे दूंगी कि जो स्टैंड पोस्ट अभी नहीं चल रहे हैं उन पे पानी जो है सुचारू रूप से आ जाए। विश्व पर्यटक स्थल औली में स्थानीय लोगों के द्वारा सरकारी भूमि पर कब्जा किए जाने की शिकायत पर उप जिलाधिकारी ने औली का निरीक्षण कर स्थानीय लोगों से तत्काल टीन शेड हटाने के निर्देश दिए। आपको बता दें, विश्व पर्यटन स्थल औली में स्थानीय लोगों द्वारा औली में सरकारी भूमि पर अवैध रूप से टीन शेड बना रखे हैं, जिसे उप जिलाधिकारी द्वारा स्थलीय निरीक्षण करने के बाद स्थानीय लोगों से शीघ्र टीन शेड हटाने के लिए कहा गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों द्वारा शनिवार को उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें स्थानीय लोगों ने मांगा कि उन्हें रोजगार दिया जाए, जिस पर इस संबंध में उप जिलाधिकारी ने विचार करने की बात कही है। इस संबंध में उप जिलाधिकारी कुमकुम जोशी का कहना है कि उन्होंने औली का निरीक्षण करने के बाद स्थानीय लोगों को वहां से टीन शेड हटाने को कह दिया, लेकिन स्थानीय लोगों द्वारा रोजगार देने की बात की है, जिस पर विचार किया जाएगा। कालाढूंगी तहसील के विकास खंड कोटबाग नैनीताल डीएम सबीन बंसल द्वारा विंटर कार्निवाल के मुख्य अतिथि के आगमन पर तैयारियों का जायजा लिया गया।
26 दिसंबर से शुरू हो रहे विंटर कार्निवाल की तैयारियों जोरों पर है, जिसका जायजा आज जिलाधिकारी नैनीताल सवीन बंसल द्वारा लिया गया। वहीं पूर्व प्रदेश पर्यवेक्षण प्रमुख मनोज पाठक ने कोटाबाग क्षेत्र में बढ़ रही पर्यटकों की संख्या को देखते हुए कहा कि कोटाबाग क्षेत्र पर्यटन गतिविधि बढ़ाने एवं राज्य को राजस्व उपलब्ध कराने में सहायक होगी। उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि कार्निवाल में होने वाले सभी कार्यक्रमों को सभी अधिकारी स्वयं अपनी देखरेख में करवाएं। विंटर कार्निवाल का शुभारंभ दिनांक 26 मार्च 2020 से शुरू हो रहा है, जिसका उद्घाटन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत द्वारा किया जाएगा, जिसका समापन 30 दिसंबर को होगा। हमारे गवर्नमेंट की थीम है कि जो हमारे ऑफ बीट लोकेशंस हैं जहाँ पे टूरिज्म पोटेंशियल है, जैसे भीमताल, नौकुचियाताल, सातताल, कोटाबाग, सो उनको कार्निवल के ज़रिए, एडवेंचर स्पोर्ट्स के ज़रिए प्रमोट करना चाहिए, जिससे वहाँ की जीविका उपार्जन में वृद्धि हो, टूरिज्म अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ावा मिले, उस एरिया के विकास में फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस में जो उसके सूचकांक हैं वो आगे बढ़ें। सो इसी उद्देश्य से इस बार कार्निवल का फोकस एरिया हमारा कोटाबाग है, जहाँ पे पैराग्लाइडिंग, पैरा मोटरिंग, ATV, हॉट एयर बैलूनिंग, बर्ड ट्रेल्स, नेचर वॉकिंग, हमारे ट्रैकिंग एक्सपीडिशंस, इन सबको आयोजित किया जा रहा है। और साथ ही साथ हमारी कुछ एसोसिएटेड एक्टिविटीज़ नैनीताल और भीमताल एरिया में भी रहेंगी। हरिद्वार में गुलदार के घुसने से हड़कंप मच गया। वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया। हरिद्वार कोतवाली क्षेत्र के इंडस्ट्री एरिया गुलदार घुस गया। घटना के बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम गुलदार का रेस्क्यू करने में जुटी, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर गुलदार को काबू में किया। दरअसल आश्रम के मंदिर के पास गुलदार घुसने से हड़कंप मच गया। कड़ी मशक्कत के बाद काबू किया गया। राजाजी नेशनल पार्क से सटे औद्योगिक क्षेत्र में गुलदार के आने से स्थानीय निवासियों में दहशत का माहौल बन गया। आपको बता दें कि जंगली जानवरों का हरिद्वार के रिहायशी इलाकों में आना लगातार जारी है। हरिद्वार के पुराने इंडस्ट्रियल के एरिया में एक आश्रम है, जहां गुलदार के घुसने से हड़कंप मच गया। पुजारी द्वारा वन विभाग को सूचना दी गई, जिससे मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने गुलदार को पकड़ने के लिए रेस्क्यू किया। वन विभाग के रेंजर दिनेश नौटियाल ने बताया कि हमारी टीम ने गुलदार को पकड़ने के लिए रेस्क्यू किया, जिसमें फायर और अन्य विभाग की टीम का भी सहयोग लिया गया। फिलहाल गुलदार को ट्रैंकुलाइज कर लिया गया है और जल्द ही जंगल में छोड़ दिया जाएगा। मौके पर डॉक्टर अमित ध्यानी ने बताया कि गुलदार को ट्रेस करने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि रिहायशी इलाके में आने से स्थानीय लोगों की जान को भी खतरा हो गया था। बड़ी सावधानी का परिचय देते हुए लोगों के सहयोग से कार्य किया। ऐसे में आश्रम के महाराज ने बताया कि सर्वप्रथम गुलदार माता शेरावाली के मंदिर में गया और मंदिर की परिक्रमा कर माता का आशीर्वाद लिया। किसी को कोई नुकसान किया बिना एक तरफ बैठ गया। उसके बाद जो हमने वन विभाग की टीम को सूचना दी, उसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और गुलदार को 5 घंटे के बाद ले जाने में कामयाब हो पाई। गुलदार के प्रांगण में आने के बाद उसने किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। यह माता का आशीर्वाद है या गुलदार की मां के प्रति भक्ति, यही फिलहाल चर्चा का विषय बना हुआ है। में एक लेपर्ड यहाँ पे दिखाई दिया है, जो प्रथम दृष्टया देखने में फीमेल प्रतीत हो रहा है। लगभग 30 से 35 किलो इसका वजन है, जिसे हमने ट्रंकुलाइज किया है और अभी हम जो है इसको अपने रेस्क्यू सेंटर चिड़ियापुर में ले जा रहे हैं। वहाँ एक बार पूरी तरह से जांच करने के बाद जैसा उच्च अधिकारियों द्वारा निर्देश दिया जाएगा, उसी हिसाब से इसके साथ में इसको छोड़ना या अंदर रखना जो भी कुछ है, वो जैसा निर्देश हमें प्राप्त होगा उसका अनुपालन किया जाएगा। ट्रंकुलाइज किया जाता है, इसमें हम लोग कुछ दवाई इस तरह की यूज़ करते हैं जिससे जानवर कुछ समय के लिए बेहोश हो जाता है। तो अभी जैसे आपने देखा कि बेहोश हो चुका है, अभी इसको थोड़ा दूर जाने पर हम रिवाइवल देंगे ताकि दोबारा अपने होश में आ जाए और फिर बाकी पैरामीटर्स को उसके हिसाब से हम लोग चेक करेंगे। डॉक्टर साहब कितना एडिशनल आदमी, हमारा काम रेगुलर बेस पर हम लोग यही काम करते रहते हैं, तो ये केवल डिपेंड करता है कि मॉब कंट्रोल कितनी जल्दी होता है। हमारा काम लगभग आधे से 1 घंटे का रहता है। मॉब कंट्रोल जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी हमारा काम समाप्त होगा। 1 साल की फीमेल है ये। रामनगर में ग्रामीण किसानों के साथ सरकार के खिलाफ नाराजगी व रोष जताते हुए केंद्र सरकार का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किसान विरोधी 3 कृषि काले कानून के विरोध पुतला दहन कर किसानों का उत्पीड़न रोकने की मांग की है। आज शनिवार को कांग्रेस जन के उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रदेश उपाध्यक्ष पूर्व विधायक रणजीत रावत के नेतृत्व में धनपुर घासी चौराहे पर एकत्र हुए, जहां से सभी कांग्रेस जन
भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कानिया तिराहे की ओर पैदल मार्च करे। वह कानिया तिराहे पर कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष व पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत के नेतृत्व में एकत्रित कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष रणजीत रावत ने कहा, देश में जो केंद्र सरकार ने किसानों के ऊपर 3 काले कानून थोपे हैं, इसके विरोध में आज पूरे देश का किसान आंदोलित है। पंजाब के किसान 3 महीने तक रेल की पटरी पर बैठे, अब वह 8 दिन से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को घेर कर बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार से किसानों की 2 दौर की बातचीत हो चुकी है और आज फिर बातचीत होनी है, तो सरकार पर दबाव बनाने के लिए और लोगों में जन जागरण के लिए इन कानूनों में जो प्रावधान है उनके प्रति लोगों को जानकारी देने के लिए लगातार इस क्षेत्र में सरकार का विरोध कर रहे हैं और पुतला दहन कर रहे हैं, जिसमें अभी हमने 4-5 दिन पहले तिरुमदरा में पुतला दहन किया था और आज यहाँ पर किया है, जिसको आगे और बढ़ाएंगे। और हम कहना चाहते हैं सरकार को, शासन प्रशासन को कि वह तत्काल किसानों से बात करें और तीनों कानूनों को रद्द करें, अन्यथा वो बड़े जनाक्रोश को तैयार हैं। वहीं रामनगर में उन्होंने पुतला दहन किया और वहीं के पूर्व विधायक रणजीत रावत ने कार्यकर्ताओं का पुतला फूका। वहीं सरकार के खिलाफ नाराजगी व रोष जताते हुए केंद्र सरकार का कांग्रेसकर्ताओं ने किसान विरोधी 3 कृषि काले कानून के विरोध पुतला दहन कर किसानों का उत्पीड़न रोकने की मांग की है। शनिवार को कांग्रेस जन के उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश उपाध्यक्ष पूर्व विधायक रणजीत रावत के नेतृत्व में धनपुर घासी चौराहे पर एकत्र हुए, जहां से सभी कांग्रेस जन भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए तिराहे की ओर पैदल मार्च किए। वह कन्या तिराहे पर कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष व पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत के नेतृत्व में एकत्रित कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष रणजीत रावत ने कहा, देश में जो केंद्र सरकार ने किसानों के ऊपर 3 काले कानून थोपे हैं, इसके विरोध में आज पूरे देश का किसान आंदोलित है। पंजाब के किसान 3 महीने तक रेल की पटरी पर बैठे रहे, अब वो 8 दिन से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को घेर कर बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार से किसानों की 2 दौर की बातचीत हो चुकी है और तीसरी बातचीत होनी बाकी है, तो सरकार पर दबाव बनाने के लिए और लोगों जन जागरण के लिए इन कानूनों में जो प्रावधान है उनके प्रति लोगों को जानकारी देने के लिए लगातार इस क्षेत्र में सरकार का विरोध कर रहे हैं और पुतला दहन कर रहे हैं। 4-5 दिन पहले तिरुमदरा का पुतला दहन किया गया और आज यहाँ पर किया जा रहा है और इसको और आगे बढ़ाएंगे। उनका कहना है कि सरकार शासन प्रशासन को तत्काल किसानों से बात करे और 3 कानूनों को रद्द करे, अन्यथा वो बड़े जनाक्रोश को तैयार है। उत्तराखंड में 4 दिन के प्रवास कार्यक्रम पर पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारी, विधायकों, सांसदों और मोर्चों के अध्यक्ष के साथ बैठक की। बैठक में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तय की गई है। अपने 4 दिन के कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तराखंड में बीजेपी की स्थिति और कैसे आने वाले चुनाव में बेहतर परफॉर्मेंस दी जा सके, इसके लिए प्रदेश के पदाधिकारी हो, सांसद हो, विधायक के साथ चर्चा की और पार्टी की आगामी रणनीति तय कर महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए। सूबे के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी तमाम बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं और एक अहम रणनीति आने वाले चुनाव को लेकर बनाए जा रहे हैं, ताकि बीजेपी को बूथ स्तर और ज्यादा मजबूत किया जा सके। भाई कोई भी काम छोटा हो तो उस हिसाब से रणनीति बनती है। अब राज्य का चुनाव है, चुनाव जीतना है तो उसके लिए रणनीति बनेगी और रणनीति के आधार पर ही काम होते हैं, रणनीति के आधार पर ही चुनाव जीते जाते हैं। तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी कर रही है। यद्यपि भारतीय जनता पार्टी का संगठन ये केवल चुनावी संगठन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन एक वैचारिक संगठन है, एक ध्येय के लिए हमारा एक संगठन काम करता है, तो हम उसके लिए सतत तैयार रहते हैं। उत्तराखंड का जो संगठन है बहुत बेहतर संगठन मैं कह सकता हूं और बहुत ऊर्जावान संगठन है और वो सब कुछ आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि जब माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी यहाँ पर आए हैं तो किस तरह से कार्यकर्ताओं में उत्साह है, वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। डिप्लोमा इन
एलिमेंट्री एजुकेशन प्रवेश परीक्षा की तैयारी उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद ने पूरी की है। आज शुक्रवार को उत्तराखंड के 29 शहरों ने 184 केंद्रों में यह परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा शहरों में नोडल केंद्र बनाने के अलावा पर्यवेक्षक भी नियुक्त किए गए। परीक्षा केंद्र में कोविड के दिशा निर्देशों का कर्मचारियों अभ्यर्थियों को पालन किया जाना है। शिक्षा विभाग प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक बनने के लिए डीएलएड की प्रवेश परीक्षा करवाता है। इसमें चयनित होने के बाद अभ्यर्थियों का 2 वर्षीय प्रशिक्षण होता है। विज्ञप्ति जारी होने के बाद उन्हें नियुक्ति दी जाती है। इस प्रवेश परीक्षा के लिए इसी साल के पूर्व में आवेदन भरे गए थे। 4 दिसंबर को प्रवेश परीक्षा प्रातः 11 बजे से 1:30 बजे तक चली। पूरे उत्तराखंड में लगभग 40,057 अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे। रामनगर में भी 8 से 11 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, परंतु 630 अभ्यर्थियों ने ही परीक्षा दी। वहीं सेक्टर मजिस्ट्रेट ने बताया कि रामनगर में 4 सेंटर बनाए गए थे, जिसमें 630 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। सभी सेंटरों में परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से हुई और वहीं कोरोना गाइडलाइंस का भी पूरा पालन किया गया। शिक्षक अभ्यर्थी सभी ने कोरोना की गाइडलाइंस का, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, इन सभी चीजों का सही इस्तेमाल किया। यहाँ के लिए 3 सेंटर हैं, एमपी इंटर कॉलेज और जीआईसी और ये इंटर कॉलेज। इसमें कुल 811 बच्चे पंजीकृत थे और 630 उपस्थित हुए हैं। तीनों जगह पर शांतिपूर्ण तरीके से पेपर संपन्न हो चुका है। जमा करने की कार्रवाई चल रही है। सर ये कहाँ के बच्चे थे, कुछ बताएंगे इसके बारे में? ये बच्चे रामनगर के आसपास के ही थे सब, क्योंकि जगह जगह सेंटर बने हुए हैं, उसके आसपास के ही है जहाँ पे। केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि बिल को लेकर पूरे देश भर में किसान विरोध कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज उत्तराखंड किसान कांग्रेस ने पूरे देश भर में केंद्र सरकार के पुतले जलाए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी किसान कांग्रेस अध्यक्ष सुशील राठी के नेतृत्व में पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया और सरकार के खिलाफ कृषि बिल वापस लेने को जमकर नारेबाजी की गई। किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुशील राठी का कहना है कि अगर 10 दिसंबर तक सरकार किसानों की मांगों को नहीं मानती है तो पूरे प्रदेश भर में कैंडल मार्च किया जाएगा और यह आंदोलन तब तक जारी रखा जाएगा जब तक केंद्र की बीजेपी सरकार किसानों की मांगों को लेकर निर्णय नहीं लेती। किसान बिल पारित हुए बहुत दिन हो चुके हैं और केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि बिल को लेकर पूरे देश भर में किसान विरोध कर रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तराखंड किसान कांग्रेस ने पूरे देश भर में केंद्र सरकार के पुतले जलाए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी किसान कांग्रेस अध्यक्ष सुशील राठी के नेतृत्व में पुतला दहन का कार्यक्रम भी किया गया और सरकार के खिलाफ कृषि बिल वापस लेने को जमकर नारेबाजी की गई। किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुशील राठी का कहना है कि अगर 10 दिसंबर तक सरकार नहीं मानती है तो पूरे प्रदेश भर में कैंडल मार्च निकाला जाएगा और ये आंदोलन तब तक जारी रखा जाएगा जब तक केंद्र की बीजेपी सरकार किसानों की मांगों को लेकर निर्णय नहीं लेती है। तो सरकार को इसमें जल्द ही निर्णय लेना होगा। मोदी सरकार सुन नहीं रही है, इसके उसमें आज उत्तराखंड किसान कांग्रेस कमेटी ने पूरे प्रदेश में मोदी जी का और अडानी अंबानी जी का पुतला दहन करने का जो है कार्यक्रम जो है पूरे प्रदेश में किया है। और 10 तारीख को अगर ये सरकार नहीं मानती है तो हमारा कैंडल मार्च पूरे प्रदेश में उत्तराखंड किसान कांग्रेस कमेटी जो है करेगी। हम तो दिल्ली कुछ करेंगे और उसके बाद अगर जो उसके बाद भी नहीं सुनते तो हम बड़े से बड़ा जो है आंदोलन उत्तराखंड किसान कांग्रेस कमेटी सुनेगी, क्योंकि ये सरकार गूंगी बहरी हो चुकी है और इसकी नज़र किसानों की जमीन पर है। क्योंकि किसान मांग क्या रहे हैं उनसे, अपने जो कृषि उसमें फसल पैदा होती है उसका न्यूनतम मूल्य जो है तय करने के लिए जो अब तक होता आ रहा था, एक उसका आश्वासन मांग रहे हैं, लिख के मांग रहे हैं कि उससे कम जो है किसान की फसल ना बिकी जाए। लेकिन ये सरकार उसको देने के लिए भी जो है तैयार नहीं है और पूरा किसान, पूरे देश का किसान आज जो है बिल्कुल परेशान है, निराश है। इसीलिए उन्होंने दिल्ली कूच किया है और जब तक ये जो फैसले हैं 3 बिल वाले जब तक निरस्त नहीं होंगे तब तक जो है किसान वहां से वापस नहीं आएंगे। और उत्तराखंड किसान कांग्रेस कमेटी भी उनके समर्थन में आंदोलन जो है करेगी। केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि बिल को लेकर पूरे देश भर में किसान विरोध कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज उत्तराखंड किसान कांग्रेस ने पूरे प्रदेश भर में केंद्र सरकार के पुतले जलाए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी किसान कांग्रेस अध्यक्ष सुशील राठी के नेतृत्व में पुतला दहन किया गया और कार्यक्रम किया गया। सरकार के खिलाफ कृषि बिल वापस लेने को जमकर नारेबाजी की गई। किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुशील राठी का कहना है
कि अगर 10 दिसंबर तक सरकार किसानों की मांगों को नहीं मानती है तो पूरे प्रदेश भर में कैंडल मार्च निकाला जाएगा और ये आंदोलन तब तक जारी रखा जाएगा जब तक केंद्र की बीजेपी सरकार किसानों की मांगों को लेकर कोई निर्णय नहीं लेती है। देवभूमि मंथन में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल AB स्टार न्यूज के साथ।